जोहार नमस्कार साथियों। झारखंड प्राथमिक स्कूल जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती 2026 ये वैकेंसी फिर से आ चुकी है और इससे पहले 2024 में निकाला गया था और जिसकी प्रक्रिया रुक गई थी उस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है और फिर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब 2024 में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी थे, उसी समय ये वैकेंसी को निकाला गया था कि जिस स्कूल में जनजातीय व क्षेत्रीय बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में उस भाषा का टीचर का हम लोग सिलेक्शन करेंगे और उसकी प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इस वीडियो में योग्यता कैसे सिलेक्शन प्रोसेस पूरी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, 8,000 शिक्षकों का नियुक्ति दे चुका है हेमंत सोरेन और 40,000 नए और शिक्षक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है 2026 में। चलिए शुरू से बताते हैं। तो झारखंड के स्कूलों में, झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जहाँ जनजातीय या क्षेत्रीय बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जनजातीय जो संथाली बोलने वाला हो या कुड़माली या खड़िया हो, कुड़ुक, मुंडारी, भूमिज, नागपुरी, बांग्ला, उड़िया, ये सब भाषा में से किसी भी एक भाषा बोलता है और उस स्कूल में कम से कम 10 बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में कम से कम 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें जो है टीचर की भर्ती की जाएगी 2026 में। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम का सिलेक्शन होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले योग्यता पे आ जाते हैं। योग्यता 12 पास। अगर आप 12 पास हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद शुरू से टोटल जो वैकेंसी है 2024 में 12,000 पे निकाली गई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 2026 में 17,000 कर दी गई है। कितना? 17,000 शिक्षक भर्ती, 17,000 शिक्षक पोस्ट बढ़ाकर कर दी गई है। मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दूंगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें जो है डीसी, बीडीओ और साथ में मुखिया, इन तीनों मिलकर इन टीचर का सिलेक्शन करेंगे। डीसी, बीडीओ और बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, साथ में मुखिया, इन चारों मिलकर इस टीचर का सिलेक्शन करेंगे और आपके नज़दीकी स्कूल में ही आपका पोस्टिंग किया जाएगा। नंबर किस आधार पर दिया जाएगा? तो मैं चलिए आपको बताता हूँ डिटेल में। एग्ज़ाम तो नहीं होगा, आपको पता हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप 10 पास हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 10 पास हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 12 पास हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 12 पास में अगर आपका क्षेत्रीय भाषा हो या जनजातीय भाषा, जैसे संथाली, खोरठा हो, मुंडारी, नागपुरी, बंगाली, ये सब किसी भाषा में से 12 में कोई भाषा लैंग्वेज रखे होंगे पेपर, तो उसमें एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलेगा। उसी तरह ग्रेजुएशन का 20 नंबर मिलेगा। ग्रेजुएशन का 20 नंबर मिलेगा, चाहे आप कुछ भी रखे, हिस्ट्री, सोशल साइंस, कुछ भी रखे हो, 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें भी अगर आपने संथाली हो, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, बंगाली, उड़िया, भूमिज, ये सब लैंग्वेज पेपर किसी एक आपने रखा है ग्रेजुएशन में, तो 20 नंबर और 10 नंबर एक्स्ट्रा, ग्रेजुएशन का 30 नंबर मिलेगा। उसके बाद एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसमें जो है 10 नंबर आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें आपको पढ़ाना क्या होगा? तो ये सब सब्जेक्ट आपको जो है अपने स्कूलों में पढ़ाना होगा, जैसे संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, भूमिज, असुर, खोरठा, बांग्ला, उड़िया, नागपुरी, इन सब में से किसी एक भाषा को आपको पढ़ाना होगा। आपको पता ही होगा झारखंड सरकार कितना स्थानीय भाषा पर जोर दिए। अभी भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने भी, जो भारत का संविधान है वो संथाली भाषा में
प्रकाशित किया। इसी तरह आपका सिलेक्शन कैसे होगा आपको फिर से बता देता हूँ। यही सब नंबर पे आपको देखा जाएगा, ठीक, जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर लगभग 17,000 पोस्ट है इस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में। अगर आप ये सब इतना पढ़े लिखे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा और आप नौकरी कर सकते हैं अपने घर में। सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी देखिए आप आराम से 25 से 30 हज़ार जो है कमा सकते हैं, आराम से 25 से 30 हज़ार जो है आराम से कमा सकते हैं। और ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं, ये घंटी आधारित है, घंटी आधारित। आप स्कूल में जाइएगा, अगर आपने 1 घंटा पढ़ाया तो आपको 300 रुपये मिलेंगे। 1 घंटा जब पढ़ाइएगा स्कूलों में, प्राथमिक स्कूल 1 से 8 तक, तो आपको 300 रुपये मिलेगा। 2 घंटा पढ़ाया 600, 3 घंटा पढ़ाया 900, 4 घंटे पढ़ाया 1200। 4 घंटा किसी दिन पढ़ा दिया तो 36,000 महीना हो सकता है। मतलब एवरेज 25 से 30 हज़ार महीना आप आराम से कमा सकते हैं। ये सब पढ़ा के सिलेक्शन प्रोसेस में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यही सिलेक्शन प्रोसेस है। डीसी, बीडीओ, बीईओ और साथ में मुखिया, यही सब मिल के जो है आपका मुख्य जो भूमिका होगा वो डीसी का होगा। डीसी सर ही आपका नंबर देखेंगे, किसका कितना ज़्यादा नंबर है, उसी प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन करेंगे। उसी तरह मेरिट बनाएगा और उसी तरह मेरिट लिस्ट बना के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका जो अप्लाई है फिर से हो रहा है जनवरी 2026 में। कब, तो जनवरी 2026 में। 2026 में फिर से इसकी जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है और अप्लाई जो होगा ऑफलाइन होगा, अप्लाई ऑनलाइन होगा और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा भर्ती। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, तो अपने ज़िला के डीसी ऑफिस में अप्लाई करना है, जहाँ एजुकेशन विभाग होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके ऑफिस में आपको जो है फॉर्म जमा करना होगा। अभी अप्लाई डेट शुरू नहीं हुआ है, अप्लाई डेट शुरू होगा तो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किस जगह पे किस अधिकारी को देना है, ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और फिर आप जो है चयन हो जाए और आप नौकरी कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम नहीं होगा, फॉर्म ऑफलाइन भराएगा और यही सब के आधार पर आपका जो है नंबर देगा। 10 पर 20, 12 पर 30, ग्रेजुएशन पर 10, एमए पर 10। उसके बाद अगर 12 में क्षेत्रीय भाषा रखे तो 10, ग्रेजुएशन में अगर क्षेत्रीय भाषा किसी भी रखे हैं तो आप जो है 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो खोरठा में, नागपुरी में, संथाली में मास्टर डिग्री करके रखे हैं, ठीक ना। तो इसमें बहुत कम कंपटीशन रहेगा और जो सिलेक्शन होने की संभावना है, अगर इसमें से किसी ने 12 में कोई भाषा रखा होगा तो उसका सिलेक्शन जल्दी होने की संभावना है कि नहीं, क्योंकि उसका 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये 2024 में वैकेंसी निकला था। झारखंड के उस समय के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, वो उन्होंने निकाला था और जिसकी प्रक्रिया 2026 से जनवरी में फिर से शुरू हो रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनवरी 2026 में जब आप अप्लाई डेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।